Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Remest Academia with a new video. I am here microbiologist Ikram Khan. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's topic, and that is the gaseous exchange in the plants. एज यू नो कि हमारी प्रीवियस वीडियो जो थी वो गैशियस एक्सचेंज के बारे में ही थी, जिसमें हमने सिर्फ दो टर्म्स का जिक्र किया था, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। हमने उनके मेजर डिफरेंसेस देखे थे। इन दिस वीडियो हम जो पढ़ेंगे वो किस बारे में होगा कि हाउ गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, तो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, नो ऑर्गन नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एनवायरनमेंट, यानी कि प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गन या ऐसा सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता कि वो गैसेस को एक्सचेंज करवा सके इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर गैसेस जो होंगी, एज यू नो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है। ठीक है, एवरी सेल ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। हर सेल के पास अपनी प्लांट बॉडी में हर सेल के पास जो है वो अपनी एक्सचेंज खुद करवाता है गैसेस किसके साथ, विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। किससे, इन्वायरमेंट से, खुद से। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यू नो, लीव्स, स्टेम, रूट्स। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, कि लीव्स और यंग स्टेम में किस तरीके से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है। तो बेसिकली दे हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहते हैं लेयर ऑफ सेल्स को। ठीक है, इनके पास स्टोमेटा होता है इनके एपिडर्मिस में। इनर सेल ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स हैव एयर स्पेसेस, इनके दरम्यान में स्पेसेस होती हैं जो इनको एक्सचेंज करवा रही होती हैं। बट लीव के पास दो तरह की सिचुएशन होती है, एक डे टाइम की और एक नाइट टाइम। ठीक है, तो किस तरीके से होती हैं मैं आपको बताती हूँ। सिचुएशन ऑफ लीफ सेल, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उस सारे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस्ड होती है वो यूज होती है, वो कहाँ हो रही होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में, यानी कि विद इन द सेल। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो प्रोड्यूस्ड होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए ही होती है, और उसे भी फोटोसिंथेसिस यूज कर लेता है। नाइट टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और सो सेल जो है वो गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी कि वो डायरेक्टली ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं और वहीं पर रिलीज कर रहे होते हैं थ्रू स्टोमेटा। देन क्वेश्चन अराइजेस इज दैट कि वेयर इज स्टोमेटा। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपर लेयर की तो उसे अपर एपिडर्मिस को कहते हैं, और लोअर लेयर की तो उधर लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा, इसमें गार्ड सेल्स मौजूद है। दिस इज द मेसोफिल सेल, और ये यहाँ पर स्पेस मौजूद है। ठीक है, तो जब यहाँ से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इंटर होगी इसके अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो नाइट टाइम के अंदर जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो सेल जो है स्टोमेटा के जरिए ही ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से लीव्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। देन हाउ गैसियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट। वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट में जो सरफेस होती है वो इज कवर्ड बाय अ बार्क impervious to gases और वाटर। मतलब कि वुडी स्टेम के अंदर उसकी जो सरफेस है वो बार्क से कवर्ड हुई भी होती है। ठीक है, उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, में स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है, तो उन पोर्स के थ्रू जो है वो इसमें गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को पेपर्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन लेंटिसेल्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो आपने बताना है कि सरफेस जो कवर की होती है बाय बार्क ने, और इम्परवियस होती है गैसेस और पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहां पर, और इन पोर्स का क्या काम होता है कि अलाउ करते हैं कि एयर पास थ्रू दैम। ठीक है, देन gaseous exchange in young roots. Young roots, obviously, they are present in the soil. Gases diffuse in and out of general surface of root. Gases are found in the soil. Then gaseous exchange take place in aquatic plant. Aquatic plant वही प्लांट होते हैं जो वाटर में मौजूद होते हैं। गेट द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हासिल भी वाटर से करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी वाटर में ही करते हैं, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट तो वाटर ही है। दैट्स व्हाई gaseous exchange in aquatic plant take place in water, and they get the oxygen dissolve in water and release also carbon dioxide in water। ठीक है, तो ये सारा था आपका gaseous exchange in plants। ठीक है, बेसिकली ये
क्लास 10th का जो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके मुतालिक हमने ये सारा पढ़ा है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि वो किस तरीके से हो रही है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।